नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद दौर पर बात करने वाले हैं। 1975 से 77 के बीच का आपातकाल। हाँ, इंदिरा गांधी का दौर जिसे कहते हैं, ये आज भी काफी बहस का मुद्दा रहता है। बिल्कुल। और हमारी ये जो बातचीत है, ये भारत में आपातकाल इंदिरा गांधी का दौर नाम के एक दस्तावेज पर आधारित है। कोशिश यही रहेगी कि ये जो 21 महीने थे ना, इनकी मुख्य घटनाएं, कारण और नतीजे उनका सार समझ सकें। ये वाकई भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कसौटी जैसा था। सही कहा, एक परीक्षा का समय था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये आपातकाल कब से कब तक था? ये शुरू हुआ 25 जून 1975 को। अच्छा। और खत्म हुआ 21 मार्च 1977 को। तो हाँ, पूरे 21 महीने। और इसे लागू किसने किया? घोषणा किसने की? घोषणा की थी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने, पर सलाह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की थी। ठीक है। और इसका कानूनी आधार क्या था? संविधान में ऐसा क्या था? हाँ, ये दिलचस्प है। इसे लागू किया गया था संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत। उस समय इस अनुच्छेद में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की अनुमति थी। आंतरिक गड़बड़ी, इसी का इस्तेमाल हुआ? जी बिल्कुल। लेकिन ये नौबत आई क्यों? वजह क्या बनी? कोई एक बड़ी वजह? देखिए, वजह तो कई थीं, पर एक बड़ा राजनीतिक संकट जरूर था। एक अहम मोड़ आया 12 जून 1975 को। हाँ, क्या हुआ था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो 1971 का लोकसभा चुनाव था ना, उसे चुनावी धांधली के आधार पर रद्द कर दिया। ओहो, रद्द कर दिया? हाँ, और सिर्फ रद्द ही नहीं किया, उन्हें अगले 6 साल के लिए कोई भी पद संभालने से अयोग्य भी ठहरा दिया। बाप रे, तो फिर तो इस्तीफे की मांग उठी होगी जोर शोर से। बिल्कुल, विपक्ष तो एकजुट हो गया और इस्तीफे के लिए जबरदस्त दबाव बनने लगा। और इसी माहौल में वो जेपी आंदोलन भी था। हाँ, जयप्रकाश नारायण वाला। जी। वो आंदोलन भी बहुत जोर पकड़ चुका था। देश भर में छात्र, आम लोग भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के खिलाफ सड़कों पर थे। माहौल काफी गर्म था। बहुत ज्यादा, एक तरह का राष्ट्रव्यापी विरोध कह सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? इस्तीफा दिया? नहीं, उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उन्होंने कहा कि देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है और आंतरिक गड़बड़ी का खतरा है। इसी का हवाला देकर उन्होंने राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने को कहा। अच्छा, इस्तीफे के बजाय आपातकाल? हाँ, उनका तर्क था कि देश की स्थिरता के लिए ये जरूरी है। और फिर जब आपातकाल लग गया, तब क्या हुआ? क्या क्या कदम उठाए गए? उफ, वो दौर तो असर बहुत गहरा और कठोर था। सबसे पहली चोट पड़ी प्रेस की आजादी पर। सेंसरशिप? हाँ, कठोर सेंसरशिप। अखबारों को कुछ भी छापने से पहले सरकारी अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। हर खबर के लिए? लगभग हर चीज के लिए। सोचिए। और कुछ अखबारों ने, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन, उन्होंने विरोध कैसे जताया? अपने संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिए। अच्छा, ये तो गजब का विरोध था तो। और फिर राजनीतिक विरोधियों का क्या हुआ? हाँ, उनका क्या किया गया? बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां। एक कानून था मीसा। हाँ, सुना है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी हिरासत में लेने की बहुत शक्ति मिल गई थी। और इसका इस्तेमाल करके अंदाजा लगाइए, करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। 1 लाख से ज्यादा बिना मुकदमे के? हाँ, और इनमें सब बड़े नेता शामिल थे। जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सब जेल में। यानी पूरा विपक्षी जेल में था लगभग, कह सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ बहुत विवादास्पद चीजें हुई। जैसे इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, उनके प्रभाव में एक जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया। हाँ, ये तो बहुत सुना है। घोषित लक्ष्य तो जनसंख्या नियंत्रण था, पर जिस तरह से लागू किया गया, खासकर गरीबों पर, उससे बहुत डर और गुस्सा फैला। और दिल्ली में तुर्कमान गेट जैसे इलाकों में झुग्गियों को हटा दिया गया। शहर सुंदर बनाने के नाम पर हजारों लोग बेघर हो गए। ये सब आपातकाल के दौरान हुआ? जी हाँ। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका क्या हुआ? जीवन का अधिकार, बोलने की आजादी? यही तो सबसे चिंताजनक बात थी। वो सब निलंबित कर दिए गए। सब? हाँ, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, बोलने की आजादी, अदालत जाने का अधिकार, सब निलंबित। हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में कह दिया कि आपातकाल में सरकार अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार भी छीन सकती है। क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ, हालांकि बाद में उस फैसले की बहुत आलोचना हुई, पर उस वक्त तो यही हुआ। नागरिक स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। तो फिर ये सब खत्म कैसे हुआ? 21 महीने तो बहुत होते हैं। हाँ, लंबा दौर था। फिर मार्च 1977 में अचानक इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटा लिया और लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी। अचानक? क्यों? शायद उन्हें लगा कि वो जीत जाएंगी, या अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी रहा होगा। वजह कई हो सकती हैं, लेकिन नतीजे बिल्कुल उल्टे आए, चौंकाने वाले। क्या हुआ नतीजा में? कांग्रेस पार्टी हार गई। आजादी के बाद पहली बार केंद्र में उनकी सरकार नहीं बनी। पहली बार? तो फिर कौन जीता? कई विपक्षी दल एक साथ आए थे, उन्होंने जनता पार्टी नाम से गठबंधन बनाया था, वो जीते। अच्छा, जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो ये एक तरह से लोकतंत्र की जीत मानी गई। बिल्कुल, इसे भारतीय वोटरों का लोकतंत्र के हक में एक बहुत मजबूत संदेश माना गया। जैसे जेपी नारायण ने कहा था, ये तानाशाही का शॉर्टकट था। और वाजपेयी जी ने? उन्होंने इसे इंदिरा की राजशाही कहा था। ये कथन उस दौर की भावना बताते हैं। तो इस पूरे अनुभव से मतलब देश ने क्या सीखा? सबसे बड़ा सबक तो यही था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है अगर सत्ता पर कोई अंकुश न रहे। और इसी वजह से जब जनता सरकार आई तो उन्होंने 1978 में संविधान में 44वां संशोधन किया। अच्छा, वो महत्वपूर्ण संशोधन। उससे क्या बदला? उसने भविष्य में आपातकाल लगाना और मुश्किल बना दिया। वो जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द था ना, हाँ, उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। मतलब अब सिर्फ हथियार बंद बगावत पर ही आपातकाल लग सकता था, यूं ही नहीं। ये बड़ा बदलाव था, बहुत बड़ा। और साथ ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे कुछ मौलिक अधिकारों को ऐसा बना दिया गया कि उन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ सुरक्षा कवच बना दिए गए। हाँ, बिल्कुल, भविष्य के लिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक राजनीतिक संकट, कोर्ट का फैसला, बड़े विरोध प्रदर्शन, फिर आपातकाल लगा, सेंसरशिप, गिरफ्तारियां, अधिकारों का हनन, वो नसबंदी जैसे कार्यक्रम, और फिर अंत हुआ चुनावों में हार से। लोकतंत्र की बहाली हुई और फिर संविधान में सुरक्षा उपाय जोड़े गए। बिल्कुल सही सारांश है। यही है पूरी कहानी मोटे तौर पर। हाँ, और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे एक संकट जो लोकतंत्र को चुनौती देता है, वो अंत में उसे शायद और मजबूत बनाने का मौका भी दे सकता है। ये एक दिलचस्प पहलू है। और ये भी दिखाता है कि नागरिक कितने जागरूक हैं और संस्थाएं कितनी स्वतंत्र हैं। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए कितना जरूरी है। हमेशा